वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह संग बुनियाद रख दिया। मुफ्त सोलर पैनल्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद भी रखा। कहा कि पंजाब में दानिश स्कूलों की कामयाबी के बाद इसका दायरा पाकिस्तान के तमाम इलाकों तक बढ़ा रहे हैं। दानिश स्कूलों में गरीब और होनहार तलबा को तालीम के मौक़े मुयस्सर आएंगे। उन्होंने कहा कि होनहार बच्चे बच्चियां पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। मेरिट की बुनियाद पर बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए। कौम ने अगर तरक्की करनी है तो मेरिट को अपना शियार बनाना होगा। इससे पहले गिलगित पहुंचने पर गवर्नर मेहदी शाह और निगरां वज़ीर आला यार मोहम्मद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। तमाम तनसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारी कौमी क़यादत की वजह से कामयाबियाँ समेटने का मौका मिला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के शोहदा और गाजियों को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का कौमी दिफा की कामयाबी को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा है कि मार्का हक ने पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक अफवाज खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल और दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से बाखबर है। पाक फौज जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही हैं और जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार और मुस्तैद हैं। किसी भी जाहिरियत का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर DG ISPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान भी मौजूद होंगे। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए जाहिरियत का मुतवाज़न और फैसला कुन जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मार्का हक की सालगिरह पर खिराज तहसीन। कहा कि भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वह अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मामलात को टूटते जुड़ते देखा। अमरीका ईरान जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर भरोसा रखें। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्का हक में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। बुनियान मरसूस के दौरान भारत ने एक नहीं कई ममालिक से कई मरतबा राबता किया। भारत ने तरले मिन्नतें की कि जंग रोको। पाक भारत जंग के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। मार्का हक में भारत को इतना नुकसान पहुंचा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मजीद कोई मुहिमजोई करने से पहले कई बार सोचेगा। अगर मई और जून में ईरान अमरीका जंग जारी रहती तब भी हमारे अहदाफ पूरे होंगे। हमारी क़यादत अमन के लिए कोशा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के बायस इम्पोर्ट बिल में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस रहने का अंदाज़ा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 महीने की बरामदात के लिए हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस बहरान में हुकूमत ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखा है। अवाम को गुंजाइश के मुताबिक रिलीफ दिया और मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। उम्मीद है कि कल IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अच्छा फैसला मिल जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़रा ख़ारजा के साथ मुसलसल राबते में रहे। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि कम्बोडिया में 54 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तानी मिशन को ज़ेर हिरासत अफराद तक रसाई हासिल हो गई थी। 49 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच चुके। मज़ीद 3 की वापसी का अमल जारी है। कंपाला में ज़ेर हिरासत 85 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लाया जा चुका है। KMC के ADB फंड्स में 4 करोड़ 45 लाख रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने महकमा हेल्थ सर्विसेज के MC से जवाब तलब कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज की तरक्याती फंड्स में बेज़ाब्तगियों की शिकायत मिली हैं। फंड्स जारी होने के बावजूद कई मनसूबों पर अमली काम शुरू नहीं हो सका। अब्बासी शहीद अस्पताल में MRI मनसूबा ताहाल शुरू नहीं हो सका। जाली बिल्स बनाकर अस्पतालों से रकम निकालने का भी इंकशाफ हुआ। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में घर से 51 लाख रुपए से जायद की चोरी में मुतासरा फैमिली का पड़ोसी मुलव्विस निकला। पुलिस ने मुलजिम से 50 लाख रुपए से जायद मालियत का 10 तोला सोना बरामद कर लिया। 60,000 रुपए से जायद मालियत की 15 तोला चांदी, मोबाइल फोन, दीगर अशिया भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम घर वालों की गैर मौजूदगी में ताले तोड़कर घर में दाखिल हुआ था। सरगोदा में चलते रिक्शे में खातून से बदतमीजी करने वाला मुलजिम CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाहमत पर ड्राइवर खातून के कपड़े फाड़कर सड़क पर गिराकर फरार हो गया था। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर ने दौरान सफ़र बदतमीजी की और हरासा किया। जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में काबिज इसराइली फौज के 4 एहलकार जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी एक इसराइली फौजी की हालत तशवीशनाक। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से मसीही मुजस्समे की तौहीन का एक और वाक़या। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने रात गए जनूबी लेबनान के ज़िला सैदा पर फ़ज़ाई हमला किया, जबकि सस्किया पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद शहीद और 15 जख्मी हो गए। बरतानिया में इंतखाबी दंगल सज गया। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स और इंग्लैंड की 136 काउंसिलों के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5066 नशिस्तों के लिए 25,000 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज़ायद पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटिंग का अमल रात 10 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। इंतखाबात को बरतानिया के सियासी रुख के लिए अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचेस की सीरीज खेलने 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आखिरी 2 मैचेस लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। गर्म मौसम के बायस मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। ट्रंप ने सऊदी नाराज़ी पर आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ निकालने के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर यू टर्न ले लिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि 2 अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक सऊदी अरब ने ऑपरेशन के लिए अपने फ़ज़ाई हुदूद और अड्डों तक अमरीकी फ़ौज की रसाई मुअत्तल कर दी थी। सोशल मीडिया पर ट्रंप के ऐलान ने खलीजी इत्तेहादियों को हैरानी में डाल दिया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की टेलीफोन राब्ते से मसला हल ना हुआ।